हमारी महिलाएं इतने अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं, इतनी अच्छी उनकी पैकेजिंग है, इतनी अच्छी उनकी गुणवत्ता है, अच्छी क्वालिटी है, जिसकी मांग आज पूरे देश के अंदर होने लगी है। और सच में मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि अपनी बहनों के, अभी मैं कल भी अल्मोड़ा में पूरा बहुउद्देशीय शिविर लगा हुआ था, तो जब बहनों के स्वयं सहायता समूह वाले स्टॉल पर जाता हूं, मैं देखता हूं कि उनके चेहरे पर कहीं एक खुशी है। सच में वो मेरा भी बहुत उत्साहवर्धन होता है, मेरे अंदर भी उनसे ऊर्जा मिलती है। और प्रधानमंत्री जी ने उद्घोष बाबा केदार के यहाँ धाम के मुंह से जो शब्द निकले थे कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होने वाली है तो हमारी इन बहनों होने वाली है। बुनाई, सिलाई, तमाम खाने के बाद अनेक प्रकार के उत्पाद आज वो बना रही हैं और सच में वो अग्रदूत का काम करने वाली हैं। और आज जिस प्रकार से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और स्वयं का रोजगार कर रही हैं, स्वयं के रोजगार स्वरोजगार के साथ साथ अनेकों लोगों को रोजगार जोड़ने का काम कर रही हैं और इसके कारण से उनका सम्मान समाज तो तेजी से बढ़ रहा है, समाज के साथ उनके परिवार में भी सम्मान तेजी से बढ़ा है। जबकि पहले के समय में महिलाओं केवल नारे दिए गए, पर हमने महिलाओं को नए दान करने का प्रयास किया है। हमने कोशिश की है कि हमारी मातृशक्ति आगे बढ़े। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज हमारी राज्य उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए काम कर रही है, चाहे कि बुनियादी ढांचे का विकास हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार या युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सर्जित करने हो, नया रोजगार हो। इस क्रम में हम देहरादून को भी एक आधुनिक और विकसित शहर के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज देहरादून में 1400 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य है। यदि मैं करके उनका नाम गिनाऊंगा तो समय काफी कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं यही कहूंगा कि हम प्रदेश के प्रत्येक जिले में विकास को लेकर अत्यंत संवेदनशील, हमारी प्राथमिकता है राज्य का हर जनपद समेकित विकास करे और उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने। ये बहनों, हमारी सरकार विकास के साथ साथ उत्तराखंड की पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए भी संकल्पित होकर काम करे। ये देवभूमि के हम सब वासी हैं और कहीं भी जाते हैं हम देश दुनिया में, आप में से कोई जाए, में से कोई जाए, मंच में बैठे हुए लोगों में से कहीं जाए और हम जैसे ही कहेंगे, आपसे आप परिचय पूछेंगे, अनजान व्यक्ति भी पूछेगा, देश के कोने में जाएंगे, दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, आप कहेंगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं, हम देवभूमि से आए हैं, तो मैं 101% विश्वास के साथ कह सकता हूं ये बात आपने किसी अनजान व्यक्ति से जब भी कहा होगा, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए होंगे। उसके में एक आपको देखते ही, आपसे बात करते कुछ ही मिनटों में आप प्रति और यहाँ के प्रति एक श्रद्धा का निर्माण हो जाएगा। श्रद्धा का निर्माण हो गया कि ये देवों के सबसे के लोग हैं, अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, मेहनती होंगे, ईमानदार होंगे, ऐसा भाव हम सब के लिए होता है। इसलिए हमने बहनों, यहाँ का देवत्व, यहाँ का मूल स्वरूप किसी कीमत पर समाप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने लैंड जिहाद, अवैध कब्जों और अवैध रूप से बनाए बहुत सारी संरचनाओं पर सख्त कार्रवाई की है। पहले के समय में केवल तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, हमने स्पष्ट कर दिया कि अब तुष्टीकरण का कोई काम नहीं होगा,
अब न्याय पर काम होगा, समानता के आधार पर काम होगा और कानून सबके लिए एक होगा। कानून में कोई भेदभाव नहीं होगा कि कौन किस वर्ग का, किस पंथ का है, किस समुदाय का, इस आधार पर काम नहीं होगा। तुष्टीकरण का काम नहीं, न्याय का काम होगा। इसी संकल्प के तहत हमने अब से चलने वाले मसलों पर कार्रवाई की, अवैध संरचनाएं हटाई हैं और पाखंड फैलाने वालों पर ऑपरेशन कालनेमी चलाकर कठोर कार्रवाई भी हमने प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, राज्य में कानून लागू करके सभी मदरसों में सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनिवार्य करने का काम भी किया है। आगामी सत्र में प्रदेश के अंदर जो भी मदरसे सरकार द्वारा तय मानकों और नियमों का पालन नहीं करेंगे, हम उन मदरसों पर ताला लगा देंगे। वो मदरसे किसी कीमत पर संचालित नहीं होंगे। आप सभी भली जानते हैं कि आज कट्टरपंथी सोच के कारण भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों में हिंसा और आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज ये कट्टर मानसिकता मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। अभी पड़ोसी देश बांग्लादेश का देख लें, किस प्रकार वहां मानवता को जिंदा दफनाया जा रहा है, किस प्रकार से वहां पर हत्याएं की जा रही हैं, क्रूरता का एकदम पराकाष्ठा तक जाकर क्रूरता की जा रही है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में दिन नरसंहार हो, ऐसे अनेक उदाहरण है जो आतंकी सोच का नतीजा है। परंतु जब हम इस सोच के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और राज्य में समान नागरिक संहिता का लागू करते हैं, तो भाइयों बहनों, हमारे यहाँ की जो है हमारे प्रतिपक्ष की कांग्रेस पार्टी, उनको बड़ी परेशानी होती है।